अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। अफगान तालिबान ने गलत अंदाज़ा लगाया और KP में पाकिस्तान अफगान सरहद के पार मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी और मौसर जवाब दिया जा रहा है। चित्राल, खैबर, मोहम्मद कुरम और बाजौड़ सेक्टर्स में तालिबान हुकूमत की अफवाज को सजाएं दी जा रही हैं। इब्तदाई रिपोर्टों में अफगानिस्तान की जानिब से भारी जानी नुकसान की तस्दीक की गई है, जिसमें मुतादिद पोस्टें और आलात तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गान तालिबान रजीम को बर वक्त और फौरी जवाब दिया है, मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल जो कार्रवाई अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से की गई, उसका ये फौरी जवाब अफगान तालिबान का गलत अंदाज़ा और KP में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के पार मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई उनकी जानिब से, जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब दिया है। चित्राल का इलाका हो या खैबर, मोहम्मद कुरम और बाजौड़ सेक्टर्स, यहाँ पर तालिबान हुकूमत की अफवाज को सजाएँ दी जा रही हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में अफ़गानिस्तान की जानिब भारी जानी नुकसान की तस्दीक की गई है, जिसमें मुतादिद पोस्टें और आलात उनके तबाह हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी अफ़गान तालिबान की जानिब से, उनका भरपूर मौसर और फौरी जवाब दिया जा रहा है और आइंदा भी इस किस्म की बिला इश्तियाल जो भी कार्रवाई होगी उसका जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत की तरफ उठने वाले हाथों को तोड़ने की सलाहियत रखता है और ये इसी पर हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, गिदड़ भभकियाँ होती हैं अफगान तालिबान रजीम की जानिब से और अब जो बिला इश्तियाल कार्रवाई की गई उसका भरपूर जवाब दिया गया है और एक मरतबा फिर साबित किया गया है कि पाकिस्तान गाफिल नहीं है अपने सिक्योरिटी से। देखें, बात यह है कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, इन्होंने 6-7 पोस्टों में हमला किया था और जवाब में पाकिस्तान ने इनकी 30 चौकियों पर कब्जा कर लिया, इनकी चौकियां तबाह कर दी, इनके कितनी तादाद में दहशतगर्द मारे गए और उसके बाद इनका असला वहाँ सारा इक्विपमेंट सारा तबाह कर दिया और इन्होंने सफ़ेद झंडे लगा दिए। ना इनके पास फौज है, ना इनके पास शेर है, ना इनकी कैपेबिलिटी है। और ये पाकिस्तान की, ये बताइए कि इतनी बड़ी इंडिया की फौज को फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं, उन्होंने 2 दिन के अंदर उसको शिकस्त से पास की, अपने 7-8 गुना बड़ी फौज को दुनिया में उसको मुंह काला किया, हजीमत उठानी पड़ी। ये अफगान तालिबान की क्या फौज है? ना इनके पास फौज है, ना इनके पास जहाज है, ना कोई इनके पास कोई मलेशिया है। सिर्फ इनके पास ये भगौड़े दहशतगर्द हैं जिनसे ये हमले कर रहे हैं। इनको पता है कि इनका क्या हाल होना है। अगर हम अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करें तो ये 2 मिनट में ये सफेद झंडे खड़े कर देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें एक एक हरकत का पता है कि कहाँ से किस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, क्या ये करना चाहते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं और वो इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और अब कुछ देर बाद देखेंगे कि जब इनका नुकसान होगा, इनकी फौजी चौकी पर कब्जा करेंगे, उसके बाद सफेद झंडे खड़ेंगे, फिर ये कतर के तुर्की की मिन्नतें करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारी निगोशिएशन कराओ, मुज़ाकरात करो और हमें बचाओ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये अपनी जानिब से इनकी ये हिम्मत इतनी होती है, हालांकि ये जानते हैं कि किसी तौर पे भी पाकिस्तान का ये मुकाबला नहीं कर सकते और पाकिस्तान इनको ना सिर्फ पालता रहा है बल्कि इनका साथ देता रहा है मुसलसल माजी करीब और माजी बईद में। तो क्या ये हिंदुस्तान की जानिब से शय होती है जिसकी बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं? देखें, ये नरेंद्र मोदी जो एक गुजरात का कातिल है, जो ये गुजरात का बुचर है, ये इजराइल गया हुआ है, उनकी पार्लियामेंट में वहाँ जाकर उनको कह रहे, इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि ये मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इनके अफगान तालिबान की सपोर्ट करें और हम इनको बड़ी फंडिंग करेंगे। और यही उसने नरेंद्र मोदी ने बात, ये उसकी शय पे ये कर रहे हैं। इस वक्त इजराइल, इंडिया और अफगान तालिबान ये एक नेक्सस है और ये उनके प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है। अगर इतने बड़े दुश्मन का मुंह काला हम कर सकते हैं 2 दिन के अंदर,
इनको तो समझ आ जानी है, ये पाँव पकड़ेंगे, मेहनतें करेंगे, सफेद झंडे लगाएंगे। मेरे ख्याल में इस दफा फिर भी इन सबको खामोश करने की जरूरत है। सर ये बताएगा कि मसला असल में ये है कि ये पाकिस्तान का मुकाबला तो कर नहीं सकते, ये बात तो साबित हो चुकी है 12 मकामात पर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर हैं, जिन को इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, हमें उनसे ख़बरदार रहने की, और जहाँ पे जितने भी अनासिर ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि खुलकर इजहार भी करते हैं, उनका मुहासबा करना भी बड़ा ज़रूरी है। खिलाफ हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही लगी हुई हैं। जो इनके यहाँ पर फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनके आईज और ईयर्स हैं, जहाँ पर ये छुपते हैं, जो इनकी मदद करते हैं, इनको टारगेट रिकॉनेसेंस कराते हैं, इनको शेल्टर देते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस फोर्स उनके पीछे पहले ही लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में उनको अरेस्ट भी कर दिया है। और उनको पकड़ने के बाद अब इनको यही तकलीफ हो रही है कि अब पाकिस्तान में वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आईज और ईयर्स हमने वो बंद कर दिए, उनको पकड़ लिए। वो भी दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्दों से ट्रीट किया जाएगा। इसलिए आप दहशतगर्दों के खिलाफ ये फिक्सेटर के खिलाफ वायदा कार्रवाई हो रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लाया और आज शरारत के ऊपर इन्होंने ये शरारत की है, इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि ये अफगान तालिबान रजीम जो लुटेरों की तंजीम है, कुदरती कातिल है, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिन्होंने अफगानिस्तान में कब्जा किया हुआ है, जहाँ पर इलेक्शन कराते हैं, जमहूरियत लेके आते हैं और ये अफगान अवाम में ये खिलाफ पड़ेंगे। अब देखें, अंदर से अफगान अफगान मारेंगे और सड़क के ऊपर हम इनको मारेंगे। अच्छा सर, ये बताएगा कि पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने ग्रुप हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, और उनकी वजह से पूरी दुनिया ही ख़तरे से दो चार है। अब लेकिन उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा होता है अफ़गान तालिबान की जानिब से, वो ये होता है कि जी पाकिस्तान ने निशाना बनाया है सिविलियंस को। हालांकि रात के वक्त कार्रवाई की गई है, रात के वक्त कौन सा स्कूल खुला था, वो ये एक प्रोपेगेंडा मुसलसल कर रहे हैं कि जी स्कूल पर हमला किया, बच्चे जो हैं उसमें जहाँ बाक हुए हैं। हालांकि रात के वक्त तो कोई स्कूल खुला भी नहीं होता। ये बात तमाम दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए अपना ये केस पूरी दुनिया में रजिस्टर करने के लिए? देखें, ये बड़े चालाक कौन है, ये उजरती कातिल, ये लुटेरे हैं, ये भगौड़े हैं, ये हिकन दान करते हैं। आप मुझे बताइए, इनकी फौज के पास यूनिफॉर्म तो है नहीं। ये जो दहशतगर्द हैं ये भी सिविल ड्रेस में होते हैं, और सिविल ड्रेस में जब ये मारे जाते हैं तो ये शो करते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियंस को मारा, जबकि असल में ये दहशतगर्द हैं। ये गुल बहादुर के या नूरी मसूद के ये लोग हैं जो फौजी हैं, इसलिए ये शोर मचाते हैं। और इन्होंने अपनी खवातीन को, औरतों को अपने साथ रखा हुआ है और ह्यूमन फील के लिए, वो एक दो मारी जाती है, कहते सिविल में मार दिए। ये जान के वहाँ ह्यूमन फील ली हुई है, और ये यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल ड्रेस में जो दहशत में मारा जाएगा तो सिविल ड्रेस में ही होता है। उसने जॉगर पहना होता है, सलवार कमीज पहनी होती है और हथियार होता है। ये इसकी निशानी है, और ये सब चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो एक एक सही खबर हमें देते हैं। वायरस कम्युनिकेशन में इनकी लोकेशन आ जाती है, और हम बहुत सोच समझ के के साथ इन्हें ठिकानों पर जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ताकि अफगान अवाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनके खैर ख्वाह हैं, हम उनको नहीं मारना चाहते, इसलिए इनको मारते हैं। ये होते दहशत करते हैं, कहते हैं हम सिविलियन हैं। और सेकंड, अफगान अवाम का काम है कि इतनी अर्से से मिजरी से गुजर रहे हैं पिछले 4 दहाइयों से। अब इनको खुद इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर इनको बदली करना चाहिए और अपनी मर्जी की जमहूरी हुकूमत लेकर आनी चाहिए।